इन 25 दिन में ऐसा क्या हम पढ़ लेंगे कि हम लोग का बढ़िया से बढ़िया मार्क्स आएगा। इस बार जो क्वेश्चन आ रहा है वो आउट ऑफ सिलेबस भी आ रहा है। अगर आप लोग यही चैप्टर सब अगर छोड़ रहे जो मैंने 100% लिखा है तब फिर आप लोग का रिजल्ट बहुत खराब आने वाला, बहुत खराब। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया ना। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आप सभी का हमारे अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग लेकर आ चुके हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल क्लास 12 का आपका बायोलॉजी में ब्लूप्रिंट। दोस्तों आपका एग्जामिनेशन 14 तारीख से शुरू होने वाला, 14 फरवरी से। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ब्लूप्रिंट यानी अब बहुत कम समय बचा हुआ है, लगभग 25 दिन का समय बचा हुआ, और इन 25 दिन में ऐसा क्या हम पढ़ लेंगे कि हम लोग का बढ़िया से बढ़िया मार्क्स आएगा। एकदम फेल तो नहीं होंगे यार, फर्स्ट डिवीजन भी नहीं होंगे, बल्कि 75 से 80 मार्क्स के बीच में एकदम नंबर आएगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। तो दोस्तों इन सभी मैं आपको ब्लूप्रिंट में बताऊंगी कि कौन सा चैप्टर्स को ज्यादा पढ़ना होगा, कौन सा चैप्टर्स को अगर आप लोग स्किप कर देंगे तो फिर आपको बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ेगा, और कौन सा चैप्टर एकदम छूना ही नहीं है, ना उससे ऑब्जेक्टिव आ रहा है ना उससे सब्जेक्टिव आ रहा है। तो दोस्तों इन सभी चीजों के बारे में जानने के लिए आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों, देखिए आपको बायोलॉजी में 70 मार्क्स का थ्योरी होने वाला है। 30 नंबर आपका स्कूल से या फिर कॉलेज से आपको टीचर देंगे, जो आपका बायोलॉजी के टीचर है वो देंगे। अगर आप लोग बायोलॉजी के टीचर से बहुत अच्छा बॉन्ड बनाकर रखे हुए था तो आपको डरने का कोई जरूरत नहीं। 30 में 30 पक्का मिलेगा। 70 नंबर का थ्योरी है, उसमें से किस चैप्टर से कितना एमसीक्यू आ रहा है, किस चैप्टर से कितना 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, और 1 नंबर या क्वेश्चन, इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये जो चैप्टर दोस्तों, देखिए दोस्तों इस बार जो क्वेश्चन आ रहा है वो आउट ऑफ सिलेबस भी आ रहा है। एक चैप्टर ऐसा है कि कौन सा चैप्टर है जिससे जो आउट ऑफ सिलेबस में, मतलब वो चैप्टर आपका एनसीईआरटी बुक में इस साल 2025 में पढ़ना नहीं है, लेकिन उससे आपका क्वेश्चन आ रहा है। गजब है, मतलब कुछ भी क्वेश्चन पढ़ना ही, मैंने क्वेश्चन मैंने क्या बोल रहे कि पढ़ना ही नहीं था, पर तो क्वेश्चन क्यों दे रहे, और फिर यदि क्वेश्चन देना था तो फिर दे देते, बच्चे पढ़ लेते वो वाला चैप्टर। अब एनसीईआरटी बुक में वो वाला चैप्टर तो नहीं है, तो फिर बच्चा पढ़ेगा कहां से, है बात तो सही है ना। तब तो उसको पिछले साल का क्वेश्चन मैंने पिछले साल का उसको एनसीईआरटी बुक उठा करके रीडिंग करना होगा, या फिर गेस्ट पेपर में अगर वो चैप्टर तो दिया है इस साल, तो चूंकि आप लोग जानते हैं कि गेस्ट पेपर में लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार गेस्ट पेपर बनाया जाता है, तो वो भी तो उस चैप्टर को नहीं देगा, जबकि उस चैप्टर से आपका मॉडल पेपर में क्वेश्चन दे दिया। आप समझ लीजिए कि क्या हो रहा है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि ये आपका चैप्टर नंबर 2 है, लेकिन इसको बना दिया नया बुक में चैप्टर नंबर 1। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से देखिए दोस्तों आपका एमसीक्यू एक क्वेश्चन आने वाला, और 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला, यानी इस चैप्टर को आपको 100% तैयारी करना है। इससे ना 3 मार्क्स का क्वेश्चन छूटना चाहिए, ना 5 मार्क्स का क्वेश्चन छूटना चाहिए, और ना ही 1 नंबरिया मतलब एमसीक्यू छूटना चाहिए। 1 नंबरिया नहीं आएगा, एमसीक्यू आएगा, तो एमसीक्यू वही 1 नंबरिया ही हो गया। तो इस चैप्टर को एकदम 100% आपका दिमाग में कंठस्थ रहना चाहिए। उसके बाद दोस्तों ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इस चैप्टर से एक भी एमसीक्यू आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। इस चैप्टर से एक भी एमसीक्यू पढ़ने का जरूरत नहीं, इससे 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत नहीं है। 1 नंबर या 2 को क्वेश्चन और 3 नंबर है, इसका मतलब आपको केवल इसमें एमसीक्यू भी पढ़ने का जरूरत नहीं है और 1 नंबर या भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो फिर सर 1 नंबर या ये 2 क्वेश्चन होगा कैसे, तैयारी कैसे होगा। आप लोग 3 मार्क्स का क्वेश्चन गेस्ट पेपर से पढ़ लीजिए, जितना है इस चैप्टर से ह्यूमन रिप्रोडक्शन से जितना भी क्वेश्चन है 3 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी छोटा छोटा क्वेश्चन सब याद कर लीजिए, उसी से आपका 1 नंबर या क्वेश्चन भिड़ जाएगा। उसके बाद दोस्तों रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आपका 5 गो एमसीक्यू पूछ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, 5 गो एमसीक्यू, समझ रहे, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, और खास करके ये एमसीक्यू यदि बड़ा क्वेश्चन दे देता तो चलिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देते कि इन्हीं 4-5 गो में से एगो कर लीजिए, लेकिन ये एमसीक्यू में वो क्या देगा ये कहना मुश्किल है। कौन चैप्टर का, माने इस चैप्टर का कौन कोना से उठा करके देगा वो कहना मुश्किल है। तो 5 नंबर का, यानी आपको गेस्ट पेपर पढ़ने के साथ साथ आपको एनसीईआरटी बुक को भी अगर आप लोग पढ़ते समय या फिर आपके स्कूल में पढ़ाते समय अगर आप लोग हेडलाइन माने हेडलाइट किए होंगे, मतलब जो क्या बोलते हैं, जो पेन आता है हेडलाइट करने वाला, उससे अगर आप लोग हेडलाइट करके रखे हो तो उसको एक बार रीडिंग मार दीजिएगा, है ना, वही सब। और इससे देखिए दोस्तों, ना आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, माने ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, ना आपको 1 नंबरिया पढ़ना है, ना आपको 3 नंबरिया पढ़ना है, ना आपको 5 नंबरिया पढ़ना है। यानी इस चैप्टर से ओनली आपको एमसीक्यू रटना है, ओनली एमसीक्यू, जितना है 50, 100, 200 जितना है सब कुछ इसमें याद कर लेना है। 5 नंबर या क्वेश्चन का कोई टेंशन नहीं, 3 नंबर या का भी कोई टेंशन नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा है ये वाला चैप्टर, तो बहुत अच्छा है, इससे केवल एमसीक्यू आ रहा है, यानी 100% एमसीक्यू 100% कर लेना, ठीक है, कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इससे भी 5 गो एमसीक्यू और 5 नंबर या का भी क्वेश्चन, 5 नंबर या भी क्वेश्चन है, 1 नंबर या एगो, तो 1 नंबर या यहाँ मान लेते घुसा दिए, तो यहाँ 6 गो एमसीक्यू बन गया, 6 गो एमसीक्यू, यानी इससे एमसीक्यू और 5 नंबर, यानी इससे तो छोटा छोटा क्वेश्चन तो आप लोग याद ही नहीं कीजिए। अगर आप लोग इस चैप्टर में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में अगर आप लोग 3 नंबर या क्वेश्चन यानी छोटा छोटा सोच रहे पढ़ लेंगे तो कुछ काम आएगा नहीं, फालतू है ना। जितना लॉन्ग क्वेश्चन है सब याद कर लीजिए, है ना, समझ लीजिए। और ये वाला भी 100% एमसीक्यू इससे पूछा जा रहा है, और इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इसको भी डबल टिक कर लीजिए।
अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इससे 4 गो एमसीक्यू पूछ रहा है। ये भी बहुत बड़ा एकदम नंबर है दोस्तों, 4 गो एमसीक्यू, और साथ ही साथ 3 नंबर का क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछ रहा है। तो इस चैप्टर को तो एकदम भूल करके भी नहीं छोड़ना, भूल करके भी, यही चैप्टर आपका रिजल्ट निर्धारित करेगा। अगर आपको कोई चैप्टर बढ़िया से तैयारी नहीं है, अगर आप लोग ये वाला खाली चैप्टर बढ़िया से कर लिए, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तब आपका 4 गो एमसीक्यू भी आ जाएगा, 3 नंबर का 3 गो क्वेश्चन भी आ जाएगा, 5 नंबर या भी एगो अटेंड हो जाएगा। बहुत अच्छा, इससे काफी अच्छा मार्क्स आप लोग अटेंड कर सकते हैं। यानी 3 3 6 3 9 9 5 14 14 4 18 नंबर आपको मिल जाएगा। 18 नंबर इधर उधर से कुछ नंबर आ ही जाएगा। 23 24 में आपका इधर आ जाएगा, 23 24 नंबर में हो जाएगा, और उधर प्रैक्टिकल नंबर तो आपको फुल में फुल, या फिर 2500 यदि दिया तो 25 25 50, और इधर 25 से ज्यादा आएगा, मुझे पता है, क्योंकि 18 नंबर यही आ जा रहा है। कुछ चैप्टर ऐसा भी एमसीक्यू में भी तो आपका नंबर मिलेगा। यानी आप लोग 60 70 आप लोग नंबर ले आ सकते हैं, और बायोलॉजी में 70 नंबर बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को भी एकदम 100% तैयारी कर लेना। एमसीक्यू भी पूछ रहा है, और 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का भी सवाल पूछ रहा है, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब दोस्तों इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन में एगो एमसीक्यू और एगो 1 नंबरिया क्वेश्चन, यानी इसको आप इग्नोर कर दीजिए, या फिर गेस्ट पेपर जब आप लोग लास्ट में चलिएगा ना, जब लास्ट आ जाएगा है ना, 1-2 दिन बचा रहेगा, तब इससे खाली तब इससे, या फिर आप लोग टेम्पो में जाते समय, या फिर जिससे भी जाएंगे एग्जाम देने, बस एक बार रीडिंग मार लीजिएगा, माने एमसीक्यू गेस्ट पेपर से इवोल्यूशन का, बस हो जाएगा। या फिर नहीं भी करने का मन है तो आप लोग अपने बगल का पड़ोसी से पूछ लीजिएगा, बताओ ना इसका कितना होगा इवोल्यूशन का, है ना। लेकिन पहचानना आना चाहिए कि हाँ ये वाला क्वेश्चन तो इवोल्यूशन का है, अब इससे भी नहीं कि पढ़े नहीं है ना। तो इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, ये पूछ पाछ के हो जाएगा। हाँ, समय बर्बाद नहीं करना, क्योंकि ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि समय हम लोग के पास बहुत कम है ना, मात्र 25 दिन का समय, 25 दिन में बहुत अच्छा से तैयारी करना है। उसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से दोस्तों आपका 3 एमसीक्यू पूछ रहा है, 1 नंबर और 3 नंबर या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यानी 3 3 6 और 1 7 नंबर का पूछ रहा है, ये भी काफी अच्छा खासा मार्क्स दे रहा है। तो 3 नंबर या क्वेश्चन जितना भी है इस चैप्टर का कर लेना है, और 3 गो एमसीक्यू भी पूछ रहा है, तो ये भी काफी अच्छा खासा वेटेज रख रहा है। ठीक है, तो इस चैप्टर को भी बहुत अच्छा से कर लेना है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो इससे देखिए दोस्तों, ना ऑब्जेक्टिव माने ना 1 नंबर या पूछ रहा है, ना 3 नंबर या पूछ रहा है, ना 5 नंबर या पूछ रहा है, केवल एगो एमसीक्यू पूछ रहा है। तो केवल एगो एमसीक्यू, तो इस चैप्टर को आप लोग स्किप कर दीजिए, इसको भी आप लोग पूछ पाछ के हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, इससे ना तो एमसीक्यू आ रहा है और ना ही आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, मतलब इस चैप्टर तो पढ़ना ही नहीं है, फालतू है ये चैप्टर। तो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, एंड कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये चैप्टर तो कैसे स्किप कर देंगे, तो इससे तो क्वेश्चन मॉडल पेपर में दिया है, नहीं मॉडल पेपर में इससे नहीं दिया, वो इससे दिया, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से मिलता जुलता नाम है ना, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इसीलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते क्वेश्चन मैंने आइडेंटिफाई करने में, कि ये जो क्वेश्चन दिया है वो दोनों में से किस चैप्टर का है। तो अधिकतर जो आपका क्वेश्चन आता है ये इस चैप्टर से नहीं रहता, प्रिंसिपल प्रोसेस से नहीं रहता, इससे रहता है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए इससे 5 नंबर या पूछा है और 2 एमसीक्यू पूछा, तो एमसीक्यू के मामले में ये थोड़ा कम है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है। इसका चैप्टर अगर आप लोग रीडिंग कीजिएगा तो इसमें पता चलेगा कि एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर या इससे 2 पूछ रहा है, यानी 10 नंबर, और इधर 2 नंबर 12 नंबर, है ना। तो ये 2 तो 5 नंबर फिक्स है कि आपका ये करेगा। तो इस चैप्टर को तो भूल करके भी नहीं छोड़ना है। अगर आप लोग यही चैप्टर सब अगर छोड़ रहे जो मैंने 100% लिखा है, तब फिर आप लोग का रिजल्ट बहुत खराब आने वाला, बहुत खराब। और अभी तक यदि आपका रिवीजन नहीं हुआ है, या फिर आप लोग का याद ही नहीं हुआ है, तब फिर कम से कम 1 2 3 गो चैप्टर और एगो बाद में बता रहा हूँ 5 नंबर या, और ये वाला ये भी कर लीजिए, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो 100% तो नहीं आ रहा है, लेकिन डबल टिक मारे हैं तो उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डबल टिक ये डबल टिक, जो डबल टिक है, ठीक है, उसको कम से कम बढ़िया से कर लीजिए। 1 2 3 3 गो चैप्टर, और यहाँ पर भी 4 गो चैप्टर, और एगो बाद में 5 नंबर या बताऊंगा वो वाला 5 गो चैप्टर। 5 गो चैप्टर को आप लोग रगड़ दीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू छोड़ दीजिए, समय बहुत कम है, तो आप लोग 5 नंबर या जो क्वेश्चन है लॉन्ग, वो सब खाली एक बार रीडिंग मार दीजिए, 3-4 बार रीडिंग कर दीजिएगा ना, एक क्वेश्चन तो दिमाग में याद हो जाएगा, है ना। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, इसमें रटने वाला चीजें नहीं है, सब समझने वाला चीजें, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो ये हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर 10 गो हुआ है, 10 गो चैप्टर हो गया, और 3 गो चैप्टर है, और कौन सा चैप्टर है जिससे मेरा आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन उससे क्वेश्चन आ रहा है, वो भी मैं बताऊंगा। तो अगर आपका मन है तो इतना स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग लिख लीजिए, है ना, ताकि आप लोग भूलेंगे नहीं। ठीक है, और 3 गो चैप्टर बचा था, ऑर्गेनिज्म चैप्टर नंबर 11, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस में दोस्तों, ऑर्गेनिजम्स एसएमएस, हाँ, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस में एगो एमसीक्यू पूछेगा, 5 नंबर का एगो पूछेगा। देखिए बोले थे ना 5 नंबर का यहाँ से एगो देगा, तो 5 नंबर का एगो यहाँ से दे रहा है, 3 नंबर का क्वेश्चन करने का कोई जरूरत नहीं इस चैप्टर से। इकोसिस्टम से एगो एमसीक्यू दे रहा है, 5 नंबर का एगो क्वेश्चन दे रहा है, 3 नंबर का एक भी नहीं दे रहा है, ना ही 1 नंबर याद दे रहा है, केवल एको एमसीक्यू पूछ रहा है। तो इस चैप्टर को उधर 4 गो, उधर क्या गो बताओ, उधर 4 गो बताओ और इधर 6 गो, तो 6 गो में सिर्फ 4 गो आपको बनाना है। अब ऐसे नहीं कि आप लोग 6 गो जान रहे हैं तो 6 गो बना देंगे, ऐसे नहीं, है ना। तब फिर आपको टीचर सोचेगा कि
मैंने खाली रट के आया है, ध्यान से इंस्ट्रक्शन पढ़ भी नहीं किया है ना, मैंने तेज तरार नहीं, मैंने चालाक नहीं है ना। चालाक किसको बोलते, जो काम करने से पहले पहले सोच लेते कि हम कर रहे वो सही है ना गलत है ना। तो बस वही बोल रहे कि बायोडायवर्सिटी कन्वर्जन से एगो एमसीक्यू 3 गो 1 नंबरिया क्वेश्चन। तो इस चैप्टर को तो एमसीक्यू छोड़ना ही नहीं यार, 1 नंबरिया क्वेश्चन नहीं तो फिर आपका बहुत बड़ा लॉस होगा। ठीक है, इस चैप्टर का एमसीक्यू 5 नंबर का क्वेश्चन करने का कोई जरूरत नहीं है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स पहला चैप्टर था, यही वाला आपका एनसीईआरटी का पहला चैप्टर था 12th केमिस्ट्री बायोलॉजी में, जिस चैप्टर को हटा दिया गया इस साल 2025 के एनसीईआरटी लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक में। स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये भी आपका चैप्टर नंबर ये 9 था शायद, हाँ मेरा हिसाब से 9 था, तो ये 9 था तो इसको भी हटा दिया गया, तो इससे क्वेश्चन तो नहीं दे रहा, चलिए अच्छा है। लेकिन एनवायरमेंटल इशू आप लोग मॉडल पेपर अगर बढ़िया से आप लोग देखे तो आप लोग देखिएगा इससे चैप्टर से क्वेश्चन दिया है, 1 नंबर का 1 नंबरिया भी एगो दिया है और 3 नंबरिया भी एगो दिया है, आप लोग देख लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए। एमसीक्यू नहीं दिया, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, एमसीक्यू नहीं दिया तो अच्छा किया, लेकिन यहाँ पर 1 नंबरिया तो एगो दे दिया ना, मतलब ये एमसीक्यू के कैटेगरी में तो आ गया ना। 3 नंबरिया भी तो एगो दे दिया, तो 5 नंबरिया भले नहीं दिया लेकिन 3 नंबरिया तो दे दिया, और 3 नंबर और यहाँ से एगो एमसीक्यू 4 नंबर बहुत बड़ा मायने रखता है ना। तो 4 नंबर भी कहीं से आ जाएगा तो और एगो 1 नंबर कहीं से लाएंगे तो 1% होगा। हाँ तो दोस्तों ये था हमारा आज का ब्लूप्रिंट। तो दोस्तों इसके बाद में बनाऊंगा आपका इकोनॉमिक्स का ब्लूप्रिंट, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का भी ब्लूप्रिंट में बना दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में फैला दीजिए, ठीक है, मतलब शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी कम समय में उनका भी बहुत अच्छा से तैयारी हो जाए। ठीक है, बच्चों में डर रहता है कि इतना बड़ा चैप्टर सिलेबस, इतना मोटा किताब कैसे तैयारी होगा सर इतना कम समय में, तो नहीं, अभी तक देखिए कुछ नहीं है, उससे बढ़िया कुछ हो जाएगा तो वो बढ़िया है ना। अब बच्चे कमेंट करें टेलीग्राम ग्रुप में कि सर आप जो ब्लूप्रिंट बता रहे उससे नहीं आया, तो फिर बच्चा का लाइफ बर्बाद हो जाएगा। अरे तो तुम नहीं पढ़ो ना, तुम यदि बहुत अच्छा से कर लिया और तुमको लग रहा है कि सर जो सारी जो चैप्टर से बता रहे इंपॉर्टेंट चैप्टर सभी छोड़ दे रहे जबकि उससे क्वेश्चन आता है, तो फिर तुम अच्छा बात है तुम किया है तो तुम और भी कर लो। लेकिन बाकी जो एवरेज बच्चे या फिर जो शुरू भी नहीं किए, बहुत बच्चे ऐसे भी रहते जो पूरा सालों भर फ्री फायर खेले हैं एग्जाम का ठीक है महीना पहले उसका होश आता है एग्जाम है, जब रूटीन आता है तब टाइम टेबल आता है तब एग्जाम है, तब तो पढ़ना पड़ेगा। यूट्यूब में वीडियो सर्च करना शुरू, अब यूट्यूब में उसको ऐसा वीडियो भी नहीं मिलता है ना। तो कम से कम ऐसा बच्चों के लिए हम थोड़ा हेल्प कर दे रहे तो उसमें उन लोग का ही बोला है ना, मेरा क्या, मेरा कुछ नहीं है। आप लोग अभी सब्सक्राइब कर रहे चैनल, एग्जाम खत्म होने के बाद अनसब्सक्राइब कर देंगे, क्या हमको कुछ नहीं होता है ना, मतलब जितना पॉजिटिव हुआ उतना नेगेटिव आकर न्यूट्रलाइज हो गया है ना, तो खुशी भी नहीं आ रहा। मुझे अगले बार भी देखे थे अच्छा खासा सब्सक्राइबर हुआ, एग्जाम खत्म हुआ अगला दिन से सब्सक्राइबर डाउन होना शुरू हो गया है ना, अनसब्सक्राइब 50 सब्सक्राइबर एक दिन में डाउन हो रहा था। इसीलिए बोले खुशी उतना नहीं होता है, फिर भी अपना तरफ से कुछ हेल्प कर दे रहे तो जो भी आपको लगे, तो जो मैंने आपको कहा वो सब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, इकोनॉमिक्स का ब्लूप्रिंट लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग पढ़ते रहे, अच्छा तरीके से एग्जाम का तैयारी कीजिए और अच्छा तरीके से मार्क्स लाए, क्योंकि इंटर का मार्क्स हर जगह बहुत ज्यादा मायने रखता है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।